जब भी हमें अपने जावास्क्रिप्ट कोड से सर्वर से कोई डेटा लेना हो या सर्वर को कोई डेटा देना हो, चाहे वह यूज़र डिटेल हो, वेदर इन्फो या कोई प्रोडक्ट की लिस्ट, तो सबसे इजी एंड मॉडर्न वे है फेच एपीआई। फेच एपीआई एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फीचर है जो हमें HTTP रिक्वेस्ट करने देता है। ये प्रोमिसेस पर बेस्ड है, जिससे एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट करना हो जाता है सुपर इजी। आज हम समझेंगे कि कैसे फेच एपीआई के थ्रू गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट की जाती हैं और कैसे हम फेच एपीआई से मिलने वाले रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में फेच एपीआई क्या होती है और इनका कब यूज करना चाहिए। Fetch API allows us to make HTTP request like get, post, put, delete directly from JavaScript either in the browser or Node.js। मीन्स जो Fetch API है उससे हम HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमें किसी API पे कोई रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कोई डेटा लेना है या API को कोई डेटा भेजना है, तो हम Fetch API की हेल्प से JavaScript में कर सकते हैं। It replaces the old XML HTTP request and gives simpler promise based syntax। ये क्या करता है, ये जो पहले XML HTTP रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता था उसको रिप्लेस करता है और हमें सिंपलर प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स देता है। जो मेन जो फेच एपीआई होती है वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करती है। ये एसिंक्रोनस होती है और प्रॉमिस रिटर्न करती है। इसके बाद समझते हैं कि इसका सिंटैक्स किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं फेच, जो कि जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन होता है। ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, सबसे पहला तो URL और दूसरा ऑप्शंस। उसके बाद हम जैसे प्रोमिसेस में डॉट देन चेनिंग करते थे, इसमें भी हम फेच एपीआई में भी डॉट देन चेनिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग कि हमें किस प्रकार से डेटा को मैनिपुलेट करना है। और उसके बाद हम लास्ट में डॉट कैच भी लगाना नहीं भूलेंगे। जो URL है वो एपीआई का एंड पॉइंट होता है, जिस एपीआई पर भी हमें HTTP रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो होता है ऑप्शन, जो कि पूरी तरह ऑप्शनल होता है, जो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम एपीआई का मेथड भेजते हैं कि जो एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो गेट है, पोस्ट है, पुट है या पैच है, उसमें हेडर्स भेजते हैं। एपीआई की जो अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसकी बॉडी भेजते हैं और भी चीज़ें भेजते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हम फेच एपीआई की हेल्प से गेट रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut45.js और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फेच एपीआई का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले तो लिखते हैं फेच, जो कि एक फंक्शन होता है। इसके अंदर हमें जो पहला आर्गुमेंट देना होता है वो देना होता है अपने एपीआई का URL। हमारे पास एक जेसन प्लेस होल्डर नाम की एपीआई होती है जो हमें डमी डेटा आउटपुट के तौर पर देती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर लगाएंगे डॉट देन, जैसा हम प्रोमिसेस में लगाते थे। और हमें क्या होगा, हमें यहाँ से एक रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा, इस रिस्पॉन्स को हम अभी तो प्रिंट करा लेते हैं सिंपली। और उसके बाद हम डॉट कैच भी करेंगे जिसमें हमें मिलेगा एरर, और इस एरर को भी हम प्रिंट करा लेंगे। अब जैसे ही आप फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब ये जो रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी ह्यूमन रीडेबल नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है और क्या नहीं। ये जो आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं ये रीडेबल स्ट्रीम होती है। मीन्स इसको हमें पहले क्या करना होता है, इसको हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले यहाँ से सिंपली res.json करेंगे। उसके बाद हम अगेन एक और डॉट देन लगाएंगे और इस डॉट देन में हम इस जो आर्गुमेंट हमें मिल रहा है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। मीन्स हमने क्या किया, हमने यहाँ से res.json को रिटर्न किया और ये जो res है, मीन्स जो रिस्पॉन्स है हमारे एपीआई से मिल रहा है वो हमें यहाँ पर प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। अगर हम फाइल को सेव करके अब रन करें तो आप देखेंगे कि हमें अब एक रीडेबल आउटपुट देखने को मिलेगा, जिसमें एक यूज़र आईडी है, एक नॉर्मल आईडी है जो कि इस ऑब्जेक्ट की आईडी है, एक टाइटल है और एक बॉडी है। अब ये जो आप आउटपुट देख रहे हैं ये टोटली डिपेंड करता है एपीआई पर। मीन्स ये जो आउटपुट है वो हमेशा सिमिलर नहीं होगा। हो सकता है कि कभी आपको जो एपीआई है उसमें ये चारों ही चीज़ें देखने को ना मिले, उसमें जो की वैल्यू पेयर्स हैं वो कुछ और ही देखने को मिले। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि फेच एपीआई कैसे काम करती है, कैसे हम गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं फेच एपीआई की हेल्प से। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो
फैच एपीआई ये सेकंड आर्गुमेंट भी लेती है जो कि टोटली ऑप्शनल होता है। इसमें कुछ चीज़ें जाती हैं जैसे कि मेथड। अब मेथड जाएगा, हमारे केस में जो एपीआई का मेथड है वो गेट है। बाय डिफ़ॉल्ट भी जो फैच एपीआई है उसका जो मेथड होता है वो गेट होता है। अगर हम यहाँ पर मेथड गेट करें, फाइल को सेव करके कोड को रन करें तो हमें अभी भी सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। इसके बाद समझते हैं कि हमने डॉट जेसन क्यों किया जब हमने अपनी एपीआई का रिस्पॉन्स मिला। तो द फैच रिस्पॉन्स इज़ नॉट डायरेक्टली यूजेबल। जो फैच का रिस्पॉन्स मिलता है वो डायरेक्टली यूजेबल नहीं होता है। इट इज़ अ रीडेबल स्ट्रीम। ये एक रीडेबल स्ट्रीम होती है जिसे कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में वी यूज़ डॉट जेसन मेथड विच रिटर्न्स अ प्रॉमिस, जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। दैट्स वाई वी चेन अनदर डॉट देन, इसलिए हमने उसके बाद एक और डॉट देन चेनिंग की। इसके बाद आता है कि हम फैच एपीआई की हेल्प से कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ की वैल्यू पेयर्स को पेस्ट किया है पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहला तो है हेडर, उसके बाद है बॉडी की हमें जो हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हम बॉडी में क्या भेजेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि हम एपीआई को कोई अपना डेटा भेज रहे होते हैं सेव करने के लिए। अगर अब हम यहाँ से इस आईडी को हटाएंगे क्योंकि हमें जो हमारा एंड पॉइंट है वो पोस्ट होगा खाली। अगर हम अब फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो जो हमने वहाँ पर डेटा भेजा वही हमें रिस्पॉन्स के तौर पर मिल जाएगा। मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने भेजा था टाइटल में माई न्यू पोस्ट, बॉडी में लर्निंग फैच एपीआई और यूज़र आईडी 1, तो हमें वही सेम डेटा मिल गया। और ये जो एपीआई है यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो एपीआई में जो भी हम डेटा भेजते हैं वो सेव हो जाता है। लेकिन ये जो आप जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई देख रहे हैं ये एपीआई डमी एपीआई है। मीन्स ये जो एपीआई है वो हमें डमी डेटा देती है। अगर हम इसमें कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करें तो ये बिहेव तो ऐसे करेगी कि इसने जो हमारा डेटा है वो सेव कर ले, बट एक्चुअली ये हमारा डेटा जो है वो सेव नहीं करती। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एपीआई हमें मिली है। और जैसा मैंने बताया कि सेंड डेटा टू सर्वर पोस्ट रिक्वेस्ट का जो काम होता है वो होता है कि अगर हमें सर्वर पर कोई डेटा भेजना हो और गॉट अ रिस्पॉन्स भेजा न्यू आईडी, और हमें जो रिस्पॉन्स है वो नई आईडी के साथ मिलता है। मीन्स जैसा हमने देखा कि हमें यहाँ पर एक आईडी भी देखने को मिली थी और ये आईडी हमेशा ही नई मिलती है। अभी इस केस में तो जो मैंने जैसा बताया कि हमारा जो डेटा है वो सेव नहीं हो रहा है क्योंकि ये बिल्कुल डमी एपीआई है। लेकिन अगर कोई एक्चुअल एपीआई होती है तो उसमें हमारा जो डेटा है वो भी सेव होता है। इसके बाद है कॉमन HTTP मेथड्स, जैसे कि गेट मेथड यूज़ होता है डेटा को रीड करने के लिए। मतलब हमें एपीआई से कोई डेटा को फैच करना हो, कोई डेटा को लेना हो तो हम गेट एपीआई का तो हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड का यूज़ होता है डेटा सेंड करने के लिए एपीआई को। पुट का यूज़ होता है पूरा का पूरा एंटायर डेटा अपडेट करने के लिए। और पैच का यूज़ होता है पार्शियली डेटा को अपडेट करने के लिए। और डिलीट का यूज़ होता है डेटा को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए। उसके बाद है कि हमें जो एरर्स हैं उन्हें सही से हैंडल करना चाहिए जब भी हम फैच एपीआई का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मान लो हमने इसमें जो हमारी एपीआई है उसका हमने एपीआई ही गलत दे दी, तो अब इस पर रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी, और रिक्वेस्ट नहीं जाएगी तो हमें एरर देखने को मिलेगा। और हमने अभी के लिए जो है कि एरर यहाँ पर हैंडल कर रखा है तो हमें टाइप एरर मिल जाएगा फैच फील्ड का। हमारा जो कोड है कुल मिलाकर वो एग्जीक्यूट होना रुकेगा नहीं, हमारा सर्वर भी क्रैश नहीं होगा। तो इसलिए हमें कैच ब्लॉक का हमेशा ही यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर मैं यहाँ से W हटा दूंगा ताकि आपको सही कोड मिले। इसके बाद है कि हम फैच एपीआई को एसिंक अवेट की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक क्लीनर वे होता है जैसा कि हमने एसिंक अवेट वाली वीडियो में देखा था। फॉर एग्जांपल मान लो हम ये सेम काम एसिंक अवेट से करें तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम फिर डॉट देन डॉट कैच का यूज़ नहीं करेंगे, या फिर मैं एक काम करता हूँ इस पूरे कोड को रेप्लिकेट ही कर लेता हूँ और मैं यहाँ से ये डॉट देन डॉट कैच चेनिंग को हटा दूँगा। अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि अगर हमें अवेट का यूज़ करना है तो हमें अवेट का यूज़ एक फंक्शन के अंदर कर सकते हैं जो कि एक एसिंक फंक्शन होना चाहिए। तो हम बनाएंगे एक एसिंक फंक्शन पोस्ट रिक्वेस्ट नाम से हम फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर मैं अपनी जो फैच एपीआई है उसको दे दूंगा। इसके बाद जो भी हमें डेटा मिल रहा है उस डेटा को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम अवेट भी लगाएंगे। अब हम जानते हैं कि जो हमें डेटा वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी वो एक रीडेबल स्ट्रीम होगी, जिसे हमें डॉट जेसन मेथड की हेल्प से पहले जेसन डेटा में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम
एक और वेरिएबल बनाएंगे, उसको हमने नाम दे दिया जेसन डेटा। डेटा का मैं डी कैपिटल दूंगा। उसके बाद हम लगाएंगे अवेट, क्योंकि जो डॉट जेसन मेथड है वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए हमें अवेट वहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम लिखेंगे डेटा डॉट जेसन एंड देन हम प्रिंट करा लेंगे जेसन डेटा को। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली इस जो हमने फंक्शन बनाया इसको हम कॉल भी करेंगे, अदरवाइज हमें कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी एपीआई कॉल नहीं होगी। हम जैसे ही फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो एपीआई पर चला जाएगा और वहाँ पर सेव भी हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर सेव नहीं हो रहा, बट जो रियल वर्ल्ड केसेस होते हैं उसमें सेव हो जाता है। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी कि हम कैसे एसिंक अवेट की हेल्प से भी जो फैच एपीआई है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक एसिंक फंक्शन बनाया। एसिंक फंक्शन बनाने के बाद हमने फैच एपीआई को कॉल किया और जो भी हमें रीडेबल स्ट्रीम मिल रही थी उसको हमने एक डेटा वेरिएबल में स्टोर कर लिया और हमने अवेट भी लगाया, क्योंकि ये जो फैच एपीआई होती है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करती है। उसके बाद हमने रीडेबल स्ट्रीम को जेसन डेटा में कन्वर्ट किया और हम जानते हैं कि जो डॉट जेसन मेथड है वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए हमने अवेट भी लगाया। अब क्या हो, मान लो अगर हम अवेट नहीं लगाएं, अगर हम फाइल को सेव करके रन करें तो हमें जो है वो प्रॉमिस देखने को मिल रहा है जो कि अभी पेंडिंग स्टेट में है, इसलिए हमें यहाँ पर अवेट लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने अवेट लगाया, फाइल को सेव करके रन किया, तो हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमें देखने को मिल गया। तो ये था फैच एपीआई के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जेसन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।